Yeah, Jordan, Big Bird. I'm a brown boy. ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਐ ਉਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਧਾਕੜਿਆ ਰੱਖੀ ਦਾ ਅਸਲਾ ਰੇਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ ਪਰਚਾ ਵੇਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟਰ ਪੱਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਐ ਉਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਧਾਕੜਿਆ ਰੱਖੀ ਦਾ ਅਸਲਾ ਰੇਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ ਪਰਚਾ ਵੇਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟਰ ਪੱਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਰਿਆਮ ਕਮੀਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣੀਦਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਦੇ ਜੇ ਜਾਂਦੀ ਐ ਤੂੰ ਜਾ ਪਰੇ ਤੇਰੇ ਬਾਤ ਇਹ ਪਿਸਟਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਐ ਉਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਧਾਕੜਿਆ ਰੱਖੀ ਦਾ ਅਸਲਾ ਰੇਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ ਪਰਚਾ ਵੇਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟਰ ਪੱਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਐ ਉਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਧਾਕੜਿਆ ਰੱਖੀ ਦਾ ਅਸਲਾ ਰੇਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ ਪਰਚਾ ਵੇਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟਰ ਪੱਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਐ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਐ ਰੋਗ ਮਾੜੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਨੀ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਸਿਰ ਵੀ ਝੁਕਾਇਆ ਨੀ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲੀ ਮੁੜ ਗਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਅਸਲਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਐ ਉਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਧਾਕੜਿਆ ਰੱਖੀ ਦਾ ਅਸਲਾ ਰੇਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ ਪਰਚਾ ਵੇਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟਰ ਪੱਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਐ ਉਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਧਾਕੜਿਆ ਰੱਖੀ ਦਾ ਅਸਲਾ ਰੇਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ ਪਰਚਾ ਵੇਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟਰ ਪੱਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ SPDC ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਠਦੇ ਬੈਂਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ SPDC ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਠਦੇ ਬੈਂਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਲਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣਿਆ ਉਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਐ ਦੇਖ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੀ ਝਾਕਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਐ ਉਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਧਾਕੜਿਆ ਰੱਖੀ ਦਾ ਅਸਲਾ ਰੇਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ ਪਰਚਾ ਵੇਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟਰ ਪੱਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਐ ਉਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਧਾਕੜਿਆ ਰੱਖੀ ਦਾ ਅਸਲਾ ਰੇਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ ਪਰਚਾ ਵੇਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟਰ ਪੱਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਐ राम। सबसे पहले मैं उस पावन धरती को प्रणाम करता हूँ जिस धरती पे आसपास के सैकड़ों गांवों के लोग आते हैं। एक जयकारा लगाऊंगा, बोल बजरंग बली की। आज पचकोड़िया
ग्राम पंचायत के बालासागर में मैं खड़ा हूँ और इस धरती से एक लाल ऐसे निकले हैं जिन्होंने पचकोड़ या जयपुर नहीं पूरे स्टेट का नाम इंडिया में अपना नाम रोशन किया है, पचकोड़िया का नाम रोशन किया है। उस महान शख्सियत डॉक्टर एम.एल. जाट साहब, जिनका नाम आज पूरा राजस्थान गर्व से ले रहा है। कृषि विज्ञान के क्षेत्र में एकमात्र ऐसा चेहरा है जिन्होंने एक गांव की मिट्टी से निकल के पूरे देश में आज एग्रीकल्चर मिनिस्टर के लेवल में जाकर के पहुंचे हैं। आज इनके घर पे हम आए हुए हैं। श्रीमान चित्रमल जी तेतरवाल साहब के आप पुत्र हैं। चित्रमल जी तेतरवाल साहब के घर आज स्वागत देने के लिए राजधानी इंस्टीट्यूट, राजधानी शिक्षण संस्थान की पूरी टीम यहाँ आई है। राजधानी शिक्षण संस्थान के संस्था निदेशक हमारे बीच में हैं और अब मैं आगे के कार्यक्रम के लिए सर से निवेदन करूंगा कि आप बताएं। काबरिया बाबा की पावन भूमि है और पावन भूमि को सशक्त नमन करता हूँ। काबरिया बाबा की महिमा कितनी अपरंपार है, इसका जीता जागता उदाहरण है ये जो सफलता है। क्योंकि वो सुबह सुबह अरुण जब आया तो अरुण ने मेरे को बताया, बोला पहला फोन चाचा जी के पास, मनोज जी ने बताया कि पहला फोन चाचा जी के पास आया और आते ही बोला सुबह सुबह बाबा के ढोक लगा के आनी है, बिना बोले किससे बात किए बिना ही सुबह सुबह जाना है। पहला फोन सुबह 5 बजे 4 बजे ऐसे भाई साहब का आया बताया। और कितनी बड़ी आस्था और कितनी बड़ी एक श्रद्धा है, कितना बड़ा विश्वास है कि वहां पहुंच के भी उनको बाबा याद है, चाचा जी याद है, घर वाले याद है और ढोक लगाना भी याद है। तो एक जो है ना अपनापन, या यूं कहे कि गांव से कितना लगाव है, परिवार से कितना लगाव, हम सब से कितना लगाव है, इसका एक जीता जागता उदाहरण है। बाबा से कितना, बाबा के तो प्रति बहुत अंध भक्ति है, श्रद्धा है। और तो बाबा को सशक्त नमन करता हूँ। उसके बाद में हम सबके आदरणीय पूजनीय, जिनकी वजह से ही इतना बड़ा मुकाम मिला है, चित्र बाबा को प्रणाम करता हूँ, पूरे परिवार को करता हूँ, चाचा जी वगैरह को, साथ ही मेरे भाई बेटे मन्नालाल जी को जब मैंने एक फेसबुक में ग्रुप में डाला तो सबसे पहले इनका कमेंट आया कि भाई सही बोल रहा। मैंने डाला कि पचकोड़िया की धरती में कुछ ना कुछ तो है, पचकोड़िया की धरती में कुछ ना कुछ तो है कि हर साल यहाँ से स्टार निकलते हैं और इस बार तो ऐसा स्टार निकले हैं कि वो पूरी दुनिया को चकाचौंध कर दिया। तो मन्नालाल जी ने उस पर लिखा कि एकदम सही बात कही। तो मुझे लगा मुझे एक बड़ा एक सबल मिला और बड़ा अपनापन है, मन्नालाल जी का बड़ा प्रेम रखते हैं। साथ ही मंच पर विराजमान है मनोज मीणा जी, छोटे भाई मनोज जी, शिवजी राम जी, गिरिराज जी जो भी बोल रहे थे, बहुत अच्छे व्यक्तित्व है, बहुत ही जबरदस्त। आदरणीय प्रिंसिपल साहब, बड़े भाई साहब बाबूलाल जी, नागर जी और किसी का और भी मैं नाम बोल रहा हूँ, ठेकेदार जी वगैरह, सारे लोग, हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं तो कह रहा हूँ आज के दिन पूरे गाँव वालों को एक दीपक जलाना चाहिए। आज नहीं तो चाहे कल जला ले, परसों जला ले। और भाई साहब का जो जन्मदिन है, कितनी तारीख को आता है उनका जन्मदिन? उनके जन्मदिन को ना पचकोड़िया दिवस के रूप में मनाना चाहिए। बहुत बढ़िया। उनका जो भी जन्मदिन है, जिस दिन भी है, वो उसमें भी है मेरे पास, मैंने न्यूज बना के भेजी थी, तो उसको पचकोड़िया दिवस के रूप में मनानी चाहिए। क्योंकि इतनी बड़ी बात है कि एक वो ये बात केवल वही समझ सकते हैं जो उस पद को जानते हैं, उस पद के बारे में जानते हैं, वही समझ सकते हैं कि कितना बड़ा पद है। मैं जानता हूं, मुझे पता है क्या स्थिति है। हम जो पढ़ाते नहीं, बच्चे खड़े हैं, उस किताब के पहले पेज के पहले नंबर का जो कॉलम है, उसमें 4 नंबर पे उस डीजी का ही नाम लिखा हुआ है। हम जो किताबें छापते हैं बच्चों के लिए, उस किताब के 1 नंबर के पेज की 4थी लाइन, आप चाहे किताब कोई मैं दिखा दूंगा आपको, उसमें पहले ऊपर लिखा हुआ ICR, इंडियन काउंसिल। 4 मई को आता है, 4 मई की है जन्मदिन, तो 4 मई को मेरी तरफ से, बाकी तो अरुण बैठा है, बहुत युवा ये बैठे, सारे लोग मिलके करेंगे। 4 मई का जो उनका जन्मदिन है, उसको पचकोड़िया दिवस के रूप में मनाना चाहिए हमें। पचकोड़िया दिवस के रूप में उस दिन जो है ना सबको दीपक जलाने चाहिए। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है। एक जिले से, एक राज्य से कोई इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाए ना, तो बहुत बड़ी बात होती है। एक राज्य से पहुंच जाए, मतलब कई तो ऐसे राज्य हैं जिनमें ये बना ही नहीं होगा, इस पद पे कोई गया ही नहीं होगा, राज्य में नहीं गया होगा पूरे राज्य में, और यहाँ तो हमारे गाँव से चले गए। तो इससे बड़ी इस पचकोड़िया के लिए क्या बात होगी? कितनी बड़ी बात है, कितना एक उपलब्धि है। सुझाव दे रहा हूँ, बाकी तो निर्णय जो है ना सारे आप
आप लोग लेंगे, आप बड़े बुजुर्ग। बाकी मेरा ये सुझाव है, मैं चाहता हूँ कि ये ऐसा होना चाहिए कि उनके जन्मदिन को हम लोग हमेशा हर साल बनाए और पचकोटिया दिवस के रूप में मनाए, और उस दिन जरूर एक घर में दीपक जलाए, ताकि हमारे जो बच्चे, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनको देखे उस दिन भाई क्यों जला रहे हैं। वो पूछे कि मम्मी आप ये दीपक क्यों जला रही है, दादी आप ये दीपक क्यों जला रही है, तो वो बताए कि हमारे गांव में एक ऐसे सपूत है जो इतनी छोटी जगह से निकल के आज पूरे देश को लीड कर रहे हैं, पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये सबके लिए बड़ी गौरवान्वित वाली बात है। केवल पचकोटिया नहीं, आसपास के गांवों का भी बहुत बड़ा नाम हुआ है, पूरे राजस्थान का भी नाम हुआ है। क्योंकि मेरे पास एक फोन तो ऐसे आता है, मेरे एक सीनियर है देगड़ा साहब, उन्होंने फोन किया, भाई रमेश पचकोटिया पे कैसे सीमित हो गया, ये तो पूरे राजस्थान के लिए गर्व की बात है। मैंने कहा भाई साहब, मुझे तो जितनी ज्यादा खुशी वो हुई है ना मेरे गांव की वजह से, हालांकि पूरे राजस्थान के लिए अच्छी बात है, पूरे सबके लिए अच्छी बात है, लेकिन मुझे तो वही लगेगा, मुझे तो मेरे भाई साहब दिखते हैं मेरे घर के, जैसे निकलता हूँ थोड़ी दूर 1-2 किलोमीटर में जाते हैं, मुझे वो मिल जाते हैं, मुझे वो मैं उनके घर पे गया हुआ हूँ, मैं उनके साथ मिलता हूँ, तो मुझे तो गाँव जैसा अपनापन है। तो उन्होंने कहा सही है आपकी बात, लेकिन उन्होंने कहा ये हम सबके लिए बात है। मैंने कहा पैसा भी तो मुझे पता है, मैं तो पहले बच्चों में मेरी स्पीच में बोल चुका हूँ कि ये एक पूरे प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बात है, पूरे देश के लिए बड़ी बात है, पूरे राजस्थान के लिए बड़ी बात है। लेकिन मुझे तो अपनापन वहां ज्यादा नजर आता है जहां गांव का शब्द आ जाता है, वहां मुझे ज्यादा अपना वो अच्छा लगता है। तो उसको इस तरह से मनाए। और उपलब्धि की, जैसे मैंने कहा ना, ये मैंने जो समझते हैं इसके बारे में, जैसे मैं बात कर रहा था बीच में रुक गया कि पेज नंबर 1 और उसकी चौथी लाइन पे लिखा हुआ, पहले लिखा हुआ ICR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, न्यू दिल्ली। फिर उसकी लिखी हुई स्थापना 16 जुलाई 1929 को स्थापना हुई उस संस्थान की। फिर उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है भारत के उसके प्रथम महानिदेशक कौन बने, तो वहां पर लिखा हुआ है डॉक्टर BP पाल, फिर उनका ही नाम है। फिर उसमें लिखा हुआ है कि वर्तमान महानिदेशक कौन है, चौथी लाइन पे लिखा हुआ है, और वहां पे लिखा हुआ था हिमांशु पाठक। तो मैंने बच्चों से कल कहा, मैंने कहा काट दो हिमांशु पाठक, यहाँ पे लिख दो डॉक्टर ML जाट, और ब्रेकेट में पचकोटिया जरूर लिख दो। पहले ये काटो और यहाँ पर इनका नाम लिखो बेटा, और इसको दिमाग में जहन में बैठा लो। और हर बच्चे को मैं ये कह रहा था, मैंने कहा बेटा अगर वो भाई साहब यहाँ से निकल के इतने बड़ी पोस्ट पे जा सकते हैं तो दुनिया में कोई कुछ भी कर सकता है। ये सबके लिए एक प्रेरणा है, सबके लिए। इसका मतलब कोई आदमी, और कितनी सादगी के साथ गए। जब मैंने फोन पे उनसे रिकॉर्डिंग की, रिकॉर्डिंग करने के बाद में वो रिकॉर्डिंग, मेरी बात हुई तो मैंने रिकॉर्डिंग कर ली उसकी। अब रिकॉर्डिंग करके मैंने अपनी मिसेज को कल पे इसकी मम्मी को सुनाया, तो मेरे को बोल रही वो ये भाई साहब बोल रहे हैं। मैं कहा हाँ वही बोल रहे हैं। बोले इतने आराम से बोलते, बिल्कुल ही सहज भाषा में इतना अच्छे से बोलते हैं। मैंने कहा तभी तो इतने बड़े, तभी तो इतने बड़े ऐसे बोल रहे हैं। ये सुबह की बात है, मैंने उसको सुनाया। मैंने कहा भाई साहब से बात हुई, मैंने उनको बधाइयां दी, तो मैं रिकॉर्डिंग सुना दी, तो मेरे को बोल रही है ऐसे ये भाई साहब ऐसे इतनी आसानी से, इतना सहज भाषा में बोल रहे, इतना आराम से बोल रहे, इतना अच्छे से बात कर रहे हैं। मैंने कहा तभी वो बड़े हैं। क्योंकि किसी के पास जाए ना, और उनके पास जाने के बाद आपको अच्छा महसूस हो रहा हो, तो सब सही मायने में वो बड़े हैं। और किसके पास जाए वो यूं मतलब यूं लगे कि यार मैं कहाँ आ गया, गलती से कहीं आ गया, तो वो फिर चाहे कितने बड़े हो, तो उनका भाई साहब का स्वभाव ही ऐसा है, वो जहां मिल जाते हैं लिपट जाते हैं, ऐसे गले लगा लेते हैं, अपनापन है बहुत ज्यादा शुरू से। और हम तो जब कॉलेज में पढ़ते थे तो भी वो MSc में थे, हम BSc में होते थे, तो भी वो अपनापन होता था, यूं डर नहीं लगता था भाई साहब है कोई बात भी हो जाएगी, तो ये समझते थे। तो इतना प्यार, इतना लगाव रहा। सेम भाई JPG भाई साहब का सेम ऐसा ही नेचर उनका है, छोटे वाले भाई साहब का भी ऐसा ही नेचर। में कोटा गया तो कोटा कोई बुलाया था, कोई मोटिवेशन का प्रोग्राम था, सेमिनार देना था। सेमिनार देने के बाद मैं चला गया, उनको ध्यान नहीं था, तो वो बड़े आश्चर्यचकित हुए, यार रमेश तो आया। मैं कहा भाई साहब मैं बैठ जाया, मैं कहा भाई साहब मैं लेट हो रहा हूँ, बैठ जा, ज्यादा बोलना नहीं है। फिर वो चाय ये लाओ और वो लाओ और सबको बुला लिया यार, इतना ज्यादा। फिर मेरे को घुमाने के लिए ये देखो और वो देखो, और सबसे मिला यार, इतना प्यार, इतना लगाव उनका भी। तो मैंने कहा भाई सही मायने में ये सबके लिए बड़े फक्र की बात है। और मैं फिर से प्रणाम करूंगा इस मातृभूमि को, यहाँ के जिन्होंने ऐसी शख्सियत को जन्म दिया है, जिनका यहाँ जन्म हुआ है। पूरी मतलब गांव को ही मैं सत्संग नमन करता हूँ, और गांव से तो वैसे मुझे बहुत लगाव है। मैं कभी निकलता हूँ ना इधर से सीधा गांव के अंदर से घूम के निकलता हूँ, पुरानी यादें जुड़ी हुई है। और अब तो और ज्यादा मतलब एक अच्छा एक अपनापन और बहुत अच्छा हो गया। और इन सब के लिए वो काबरिया बाबा, ये जो सारा परिवार है वो जिम्मेदार है। वो पचकोटिया और आगे बढ़े, लोगों को मोटिवेशन मिले, लोगों को और ज्यादा पहचान, इसके प्रेरणा मिले, इन्हीं कामनाओं के साथ मैं पूरे परिवार को, भाई साहब को बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ, पूरे गांव को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, पूरे राजस्थान को बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ। तो मैं नमन करता हूँ, साथ ही सभी मेरे बड़े बुजुर्ग जो दादा अंकल बैठे हैं उनको सबको प्रणाम करता हूँ।
आज अपने लिए सबके लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि जिस पद का नाम अभी रमेश भाई बता रहे थे कि जिस पद का नाम अपन केवल किताबों में देखते थे, भाई ये इस तरह के लोग बनते हैं क्या, इस पद पे भी कोई जा सकता है क्या? एक किसान और बिल्कुल एक खेतों खलिहान से निकला हुआ व्यक्ति इस पद पर जाने के लिए अकल्पनीय है, ये कल्पना के बाहर की बात है, कभी कोई सोच नहीं सकता कि पॉसिबल है। मैं अभी लगभग 15 या 20 दिन पहले दिल्ली में गया था, तो डॉक्टर ओपी यादव जी रमसाद थे, तो उनके पास कुछ लोगों के फोन आ रहे थे कि साहब इस पद के लिए हमारे यहाँ इंटरव्यू है, कोई हमारी मदद हो सकती है क्या? तब मैंने ओपी जी को ये कहा 2 दिन के लिए, मैंने कहा ओपी जी ये इतना बड़ा क्या पद है यार, इसके लिए बहुत सारे फोन आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि यार ये इसके लिए, मैंने कहा कोई अपने वाले भी अपने मांगी लाल जी ने इसके लिए मतलब वो इंटरव्यू दिया है। तो मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी हुई, मैंने कहा दैट इज पॉसिबल, कहते पॉसिबल, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, मांगी लाल जी भी बन सकते हैं। मतलब मैं इसको यूँ, हम आपस में मित्र हैं, साथ पढ़े हुए हैं, रमेश जी में भी क्लासमेट हैं, साथ पढ़े हैं, जेपी अंकल हम भी साथ पढ़े। तो मैंने कहा यार दैट इज पॉसिबल, कहते बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने ये जरूर कहा कि ये ऐसा पद है जिसके लिए बहुत ज़्यादा कैंपेन करनी होती है और उसके लिए बहुत सारे संसाधन चाहिए, और वो शायद अपन लोगों के पास इतने होते नहीं हैं। तो मेरे को भी ये लगा कि यार हो जाएगा, नहीं होगा, यूँ जनरल सी बात करके उसको छोड़ दी। और जब ये पॉसिबल हुआ तो वास्तव में खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि अपने पास रहने वाले अपने परिवार के ऐसी परिस्थिति से निकला हुआ व्यक्ति ऐसी परिवार के लिए बहुत गौरव की बात है, बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है। और आने वाले बच्चे निश्चित रूप से इस चीज की प्रेरणा लेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैं निश्चित रूप से ये मानता हूँ कि ये वास्तव गौरव का पल है। कई बार ये रमेश भाई बता रहे थे कि अपन को इसलिए पता नहीं रहता है कि ये पद क्या है, ये वास्तविकता बात है। बहुत सारे लोग फोन करके पूछते हैं कि क्या बने हैं यार, हम समझे नहीं। ये डीजी वगैरह तो पुलिस में इनमें तो सुनते हैं, डीआईजी डीजी, लेकिन जब डीजी पुलिस का सर्वोत्तरिक पद होता है सबसे बड़ा, तो एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा पद है, ये लोगों को बताना पड़ता है। डीजी से बड़ा है तो ये क्या लोग समझ नहीं पाते इस पद को, भाई ये क्या पद है। मैं तो वो जो अभी जिस डिपार्टमेंट का बनाया वो भी रमेश जी को पूछ रहा था, यार मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ, एग्रीकल्चर का मुझे कम पता है। तो मैंने कहा ये सेक्रेटरी किस पद के बने हैं, और उससे भी बड़ा है तो डेर वाला है ना, डेर हाँ, उससे भी बड़ा। तो इन्होंने अभी डेर वाला बताया कि उनके सेक्रेटरी बने हैं, तो ये बहुत ही पावर और बहुत ही बड़ी बात है। और निश्चित रूप से अपने जो ग्रामीण परिवेश के लड़के हैं उनको सबको फायदा मिलेंगे। जब अपना आदमी होता है तो निश्चित रूप से उनका कॉन्फिडेंस भी दुगना होता है। जो कई बार क्या होता है, मदद मिलना और वो तो सारी चीजें कई बार उसकी मेहनत और वहां तक पहुंचने पर डिपेंड करता है, लेकिन अपना आदमी उस पद पे होता है ना, तो उनका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पे रहता है। तो ये निश्चित रूप से अपने लिए बहुत बड़ी बात है। मैं सभी परिवार को भी मेरी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही रमेश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं दूंगा कि इतने बच्चों को साथ लेकर के एक प्रेरणा के रूप में आए, ताकि बच्चे आज इंस्पायर होंगे। ये बच्चे भी कभी जाएंगे किसी पद पे होंगे तो कहेंगे साहब जो महानिदेशक बने थे उनके घर को हम देख के आए थे। तो निश्चित रूप से मैं तो ये मानता हूँ कि काबरियान मान जी के बाद में अगर कोई बड़ा स्थान है तो मैं जहाँ खड़ा हूँ वो ये है, ये एग्रीकल्चर के लिए निश्चित रूप से अपन भाग्यशाली व्यक्ति है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो मकान है ना, वो उनको देखने जाते हैं लोग। हाँ निश्चित रूप से ये हमारे लिए बच्चों के लिए तो ये मकान के लिए तो बचा है ना। बच्चों के मैं बच्चों को तो ये बात बता रहा हूँ। पता क्या कहेंगे भाई, ये कहेंगे आईसीआर के टीटी साहब का घर देखा हुआ मेरा, हमारा घर देखा हुआ है, हम जाके आए थे, वहाँ लड्डू खा के आए थे, हम जाके आए थे। तो निश्चित रूप से आप सब लोगों का आशीर्वाद है, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से सब लोग देखो आज मैं भी जहाँ पहुँचा हूँ, रमेश जी जहाँ पहुँचे हैं, निश्चित रूप से आप लोगों के आशीर्वाद और आप लोगों के कर्मों की वजह से पहुंचे हैं। तो इसके लिए सभी को बधाई, शुभकामनाएं। में काबरिया बाबा को मैं नमन करता हूँ। इसके बाद में मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ और बड़े भाई साहब की इस मातृभूमि को मैं नमन करता हूँ। परसों जब सुबह सुबह अरुण का फोन आया मेरे पास, ये 2-4 दिन से चर्चा तो कर रहा था मेरे पास कि शायद भाई साहब का प्रमोशन में चल रहा है, नाम चल रहा है और चल रहा है, तो इसका फोन आया मेरे पास कि भाई साहब डीजी बढ़ गए। मैंने कहा तो मतलब उस टाइम खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। फिर दूसरे से बात करते करते पीछे मेरे पिताजी काम कर रहे थे, मैंने कहा मांगी लाल भाई साहब डीजी बढ़ गए थे। बोले डीजी का ही हो जाए, मैंने कहा मान लो तो भारत का कृषि मंत्री बढ़ गया। तो बाकी जो खुशी थी वो जबरदस्त खुशी को फटाफट नार के मैं तो ताऊ जी को नाम लेकर छित्रवागंज जा रहा हूँ। फिर हमारे भाई साहब से बात हुई, तो भाई साहब तो आप ये मानो कि बात बधाई हो बधाई हो बधाई हो, तो भाई साहब बहुत ज्यादा खुश हो रहेगा।
50 घंटा की बात होगी तो आप थोड़ा नॉर्मल होगा, पर बी टाइम की जो खुशी चीज है भाई इतनी जबरदस्त चीज कि आप बात तो कर कौन पाएगा, पर जो एक्सप्रेशन है बहुत जबरदस्त एक्सप्रेशन है। बी टाइम तो शायद हो सके तो बच्चा तो भाई साहब की तो रिकॉर्डिंग करे वाला भाई, बी टाइम का ही खुशी भाई साहब ने मिल रही थी। बाकी बहुत जबरदस्त बोल कौन पा रहा था, बॉडी लैंग्वेज जो अपनी यार की थी, खुशी को कोई ठिकानों को नहीं। बाकी दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मैं छोटों से देख रहा हूँ, मतलब हमारा दादाजी के को और नेता बाबा जी को बढ़िया व्यवहार जो, फिर हमारा पिताजी उनको बढ़िया जो, और ऊपर लाइक बस आज ठीक चल रहे थे। तो जब मैं छोटा था तो भाई साहब पचकोड़िया सूझे पैदल आता तो हमारा पिताजी जब मिल जाता तो वही संस्कार पैरा का हाथ लगा दो, देखो काका जी बाबा जी तो घराजार पिताजी कहता बा भाई देखो मांगीलाल जगदीश या ऐसे को बिया रणू बड़ा बूढ़ा के दो टेणु। तो आज वही संस्कार थे कि आज भारत के सुरक्षित जो पोस्ट है बीबे भाई साहब साथ वो पारिवारिक परिवार का संस्कार थे। आप लोग गाँव और आगे तरीके करें और करें, ये लिए सबने बधाई, सबने प्रणाम। आप सब लोग अटे पधारिया, पर क्यों पधारिया हो? कि इधर थे हूँ ये योग्य बच्चों ठाको मारो नहीं आप सबका तो वो सबको आशीर्वाद। मैं तो सिर्फ जन्म दे वाला था और बड़े जना मैंने संभाल लियो, बाकी सारो काम वही आगे पहुंचे थे, आपकी मेहनत करी है और लोगों को आशीर्वाद दियो छे। मैं बच्चा ने खबर जाऊँ छू, मैं खड़े भी गाड़ी ले जाऊँ और कोई बच्चों पैदल चल रहे थे पटबाड़ो तो मैं गाड़ी रोक बिन बटूंगा, बेटा खड़े जा लो फलाने स्कूल में बैठ जा। बहुत बड़ी बात है मेरी ये आदत है, पढ़ने वाले बच्चों को मैं बैठा के ले जाता हूँ और जहाँ उतरता है वहाँ उतार देता हूँ। ये मेरा स्वभाव, क्यों कि पढ़ने में क्या है, पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, देश चलाएगा, घर चलाएगा, है तो शिक्षा बिना कुछ नहीं है। इसलिए सबको इस शिक्षा में ध्यान देना चाहिए, गार्जियनों ने भी देना चाहिए, क्यों खेती पे ध्यान होगी, पानी नहीं बढ़ेगा, कौन घर दिया चल लो तो पढ़ लिख ले लो, जो नौकरी कर लो, नौकरी न कर लो तो बिजनेस कर लो, कल कारखाना चलाओ लो, है तो वो आपका पेट घर को पालन पोषण कर ले लो। इसलिए मैं आई खबर चाहूँ तो आप आया, आपका धन्यवाद। जो दादा के इमोशन है, मतलब आप देख पा रहे होंगे, और एक पिता के लिए इससे बड़ी बात भी नहीं हो सकती, पिता के लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि उनके सामने कोई उनका बेटा जो है ना इतनी बड़ी पोस्ट पे चला जाए, और ये जो खुशी के आंसू है मैं तो कह रहा हूँ हर पिता के आने चाहिए, हर पिता के उस जगह पहुंचना चाहिए जहां दादा के या हम सबके जो है ना चहेते और हमारे भाई साहब पहुंचे। हर इंसान को वहां पहुंचना चाहिए। और पढ़ाई की क्या ताकत हो सकता है, दादा पढ़े है कि नहीं पढ़े मुझे नहीं पता, कितनी क्लास तक पढ़े हुए, 10वीं तक पढ़े हुए, 10वीं तक पढ़ने के बाद भी इतना इन्होंने भाई पढ़ाई क्या चीज है इनको दिमाग में चढ़ी हुई थी, इसलिए इन्होंने कहा पढ़ाई में मैंने कोई कमी नहीं आनी दी, पढ़ाई के लिए मैंने अपनी तरफ से पूरी जान लगा दी। बाकी जो काम किया उन्होंने खुद ने किया है। साहब कह रहे भाई बाकी उन्होंने अपनी मेहनत से गए, भाई मैंने कोई उनकी कोई सिफारिश नहीं की, मैंने कभी किसी के कहा नहीं, वो बाकी अपनी मेहनत से गए। तो हर पिता जो है एक बड़ा फर्ज होता है अपने बच्चों को सही शिक्षा देना, सही एजुकेशन देना, क्योंकि एजुकेशन है वो हथियार है जिससे दुनिया की कोई भी लड़ाई बहुत आसानी से जीती जा सकती है। पढ़ाई जो है ना बहुत जरूरी है। आज मैं बोल रहा हूँ, मन्ना लाल जी खड़े हैं, या आज दादा का सम्मान हो रहा है, वो सारा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बदौलत है, शिक्षा की बदौलत है, अच्छी एजुकेशन की बदौलत है। तो सब लोग ना इनसे प्रेरणा लेके, क्योंकि अब ये जो ढाणिया गांव है ना, ये पचकोड़िया नहीं कहलाएगा, अब कहलाएगा डॉक्टर साहब वाला गाँव। मांगीलाल जी ऐसे बोलेंगे आने वाले टाइम, ऐसे बोलेंगे लोग। तो उसमें हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, हमारे बच्चे या किसी के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, तो वो ये पचकोड़िया के लिए भाई पचकोड़िया में, अब पचकोड़िया की छवि ऐसी पड़ जाएगी देखना आने वाले टाइम में कि पचकोड़िया फिर तो कोई तगड़ा ही आदमी होगा, पढ़ाई में भी तगड़ा होगा, व्यवहार में भी तगड़ा होगा, काम में भी तगड़ा होगा, बिजनेस होगा, पैसे वाला भी होगा, एक अलग ही छवि बढ़ जाएगी। सबका मतलब एकदम से बदल गया, सबके दिमाग जो है ना, हो सकता है पहले हमारे गांव को ही मानते होंगे भाई पानी नहीं है, कि ज्यादा पैदावार नहीं है, यहाँ जो है ना लोग फालतू में बैठ के जो है ना
टाइम पास करते हैं, ऐसे सोचते हो, लेकिन अब ये नहीं सोचेंगे। हाँ नाम मतलब, लेकिन अब पचकोड़े, अब तो बदल ही गई, धारणा ही बदल गई। आजकल तो पचकोड़ी ही बोलते लोग। मतलब ये बवाड़ा गाँव तो कोई साल में 2-5 बारी छोड़ दो, साल में कोई 1-2 बारी, बाकी सब पचकोड़ी ही बोलते हैं। क्योंकि वो सब भाई साहब के लिए जो सारे अपन कर रहे हैं ना मेहनत, उसका परिणाम है। और हमें भी हमेशा पचकोड़िया बोलना चाहिए, टिबावड़ा गांव बोलना बंद ही कर दो, बिल्कुल ही बंद कर दो। क्यों बोले टिबावड़ा गांव? जो हमारा गांव का नाम पचकोड़िया, राजस्व नाम ग्राम पंचायत हमारी पचकोड़िया, गांव पचकोड़िया, तो पचकोड़िया बोलना है। कोई टिबावड़ा कहे तो उसको कहो कि पचकोड़िया बोलना भैया, हमें सही नहीं लगता। मैं तो खैर बोलता ही नहीं, मेरे सामने पचकोड़िया बोलने लगे सारे के सारे। और बहुत एक सबके लिए बड़ा अच्छा पल है। और ईश्वर जो है ना, ऐसा पल जो है ना, हर ढाणी के लिए आए, हर घर के लिए आए, हर परिवार के लिए आए। और हमारे बच्चे आगे बढ़े, ये सारे बच्चे सुन रहे हैं, इनका फ्यूचर भी इससे चेंज हो। और ये देख ही रहोगे कि भाई किस तरह से, किस छोटे से गांव से, किस छोटी सी ढाणी से वो कहां पहुंचे और अपनी मेहनत पे पहुंचे। इसका मतलब कोई आदमी अगर ईमानदारी से मेहनत करता है, काम कोई भी हो जाए, उसको अगर पूरी ईमानदारी से करता है तो एक दिन उसके टॉप पे जाता है, उसके सबसे ऊपर वाले पार्ट पे जाता है, सबसे नंबर 1 बनता है वो कुल मिला के। और उसका जीता जागता उदाहरण भाई साहब है कि अगर कोई इंसान अपनी पूरी ताकत ईमानदारी से लगी जाए किसी काम के, और केवल अब वो तो उनकी तो जिंदगी ये साइंस और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट यही हो गई। वो तो हालांकि आने के बाद में मैं जब आया तो बोला भाई पीछे वाला जो है पता नहीं को क्या लगा रखे, मैंने कैरियर वो पौधे लगा रखे है ना, विदाई फिर कि मैं आते ही लग जाता हूँ खेत में, वो फलाना रो पौधे वाला देखता हूँ और बस इसमें लगा हुआ हूँ। उस समय की बात है, कोरोना के पहले की बात है। हाँ पाउडर लेयर लगा चढ़ाया बस। तो ये मतलब छोटा नहीं, उन्होंने केवल पढ़ाई को एग्रीकल्चर नहीं माना, प्रैक्टिकली भी व्यवहारिक तौर पे भी उन्होंने उसको अपनाया कि आने के बाद में फावड़ा लेकर काम करना ही है, आने के बाद में जो है ना ये करना ही है सबको। तो ये सबके लिए बहुत बड़ी बात है। और इस पल को हम लोग बाबा का, दादा का सम्मान करेंगे। और इस क्रम में मैं चाहूंगा मन्नालाल जी और शिवजी राम जी, भाई साहब, प्रिंसिपल साहब सारे आ जाए, जो आए सारे।
हमें भी बुला अरुण
लाडू खाने में पागल जिंदाबाद